आप देख रहे हैं एकदम प्रभात। इस समय हमारे साथ एक युवा खिलाड़ी मौजूद है जो भारत से दुबई गया और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। उत्तराखंड का ये बालक अपने आप में पूरे देश की आन बान शान के लिए जो कार्य किया और सराहनीय। आइए बच्चे के बारे में जानेंगे। खेल के बारे में आपका शुभ नाम? रोहित चमोली जी, आपने गोल्ड मेडल जीता है भारत के दुबई में। ये सफर कैसा रहा हमारे प्रभात दर्शकों को बताएं। अच्छा था सर। पहली बार मैं स्पोर्ट्स की जैसी मैं बाहर से बाहर जाता है और मैं नहीं जा पाता है और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बाहर से। तो आगे भी आपका खेल जारी रहेगा? हाँ जी। जो आपने जो गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, अपने लिए, देश के लिए, आज पूरा भारत, उत्तराखंड, जो सभी लोग आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो ये बताएं कि आपने खेल का सफर कैसे शुरू किया और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं अभी प्लस वन में एडमिशन हुआ मेरा और मेरी बहन पहले करती थी, अब वो पुलिस में भर्ती हो गया तो मैं अपनी बहन की जैसे ही बॉक्सिंग में आया और इसी में चुना गया। तो जो आज एक गोल्ड मेडलिस्ट आप जीत कर लाए हैं, इसका श्रेय आप अपनी बहन को देते हैं? ये ज़्यादा श्रेय जी मेरे कोच को जाता है जी, जोगिंदर कुमार जो उन्हें अब प्रैक्टिस कराते हैं, उन्होंने सारी मेहनत कराई। तो जैसे कि रोहित जी ने बताया कि इसका सारा श्रेय मेरे अपने कोच को जाता है और कहीं न कहीं बहन का भी बहुत बड़ा रोल है। धन्य है वो बहन जिसने अपने भाई को भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया। अब उनके साथ उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। उनके पिताजी से भी विचार साझा करेंगे कि उनका बेटा आज भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। जी, आपका एकदम प्रभात में स्वागत है। धन्यवाद सर। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए तो ये सपने जैसा है, क्योंकि एक गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा इस लेवल तक पहुंचा है तो हमें तो खुशी की लहर है, खुशी है। सभी परिवार में, गांव में सब उत्साह है। हमारे लिए तो ये ओलंपिक जैसा है। इस सपना बच्चे ने साकार किया, इसकी मेहनत है। एक बच्चा एक गरीब परिवार से निकला जिसने रिंग तक कभी नहीं देखा। एक पब्लिक पार्क में प्रैक्टिस करते हैं तो एक बच्चा इतनी छोटी सी उसमें इतने बड़े लेवल में गया तो खुशी तो होगी ही होगी, लेकिन सारे देशवासियों को सबको खुशी है एक गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा। आप देख रहे हैं प्रभात, मेरे साथ समाज सेवी उत्तराखंड से गढ़वाल सबक से सांस्कृतिक बहुगुणा से मौजूद है। आप जानेंगे उत्तराखंड गढ़वाल सभा को लेकर विवादित सवालों का जवाब मांगेंगे, तहकीकात करेंगे कि आज वजह क्या रही और मीटिंग किस वजह से। आज की मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि जो 3 आदमियों को निष्कासित किया गया है वो किस लिए किया गया है, और इस माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अगर उनको निष्कासित किया गया है तो उनको जब निष्कासित करने का उनके पास कोई दरता ही नहीं है तो उन्होंने कैसे निष्कासित किया, और उसके लिए अब इलेक्शन होगा और अगली जो मीटिंग होगी उसमें सर्वसम्मति से जो भी चुना जाएगा गढ़वाल सभा में चुना जाएगा और गढ़वाल सभा में ही अगली मीटिंग होगी। जैसे कि बताया गया है उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर क्यों उनको अधिकार नहीं बनता निष्कासित करने का? क्योंकि ऐसे है कि उन्होंने एक मैटर डाल दिया उसमें कि गढ़वाल सभा पे केस है, जबकि गढ़वाल सभा पे केस नहीं है। केस उनके पर्सनल है, वो गढ़वाल सभा में केस लेके आए कि गढ़वाल सभा में केस है, इसीलिए उनको नहीं बनता। तो ऐसे ही जानेंगे और समाज सेविका से बात करेंगे। जी, आप बताएंगे कि मीटिंग का उद्देश्य क्या था और किन कारणों से और इतना बड़ा विवाद बन गया जो उनको आजीवन सदस्य को निष्कासित करना पड़ा। जी, मैं प्रकाशी कुशाई, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो सब भाइयों ने यही बात हमारी मीटिंग में चल रही है, दूसरी मीटिंग में चल रही है, तीसरी में भी यही चलेगी। तीसरी में चलने का मौका शायद नहीं मिले, हम सीधा अपना हक मांग के रखेंगे और हमको न्याय मिलेगा। और जो हमारे तीन जो हमारे रिस्पेक्टेड हमारे आदरणीयों को निष्कासित किया गया है उसके हम बहुत खिलाफ हैं। और जहां तक रहा सवाल जो वोटें नहीं हुई हैं, चुनाव नहीं हुए प्रधान के 2018 से नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि हमने भाईबंदी दिखाई। वहां पे भाईबंदी इसलिए दिखाई, चलो भी
छोड़ देंगे, अपने आप कहेंगे, लेकिन वो चीज बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आज हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, ये कारण है। तो हम मैदान में उतरे और अपना हम हक लेके रहेंगे और लेके रहेंगे जी। धन्यवाद। नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति को पहचानना भी जरूरी है। अगर चुनाव नहीं हुए थे तो आपको निष्ठित करने का अधिकार भी नहीं है। अब समय आएगा तो जवाब जरूर देना पड़ेगा। तो हमारे साथ बीच में मौजूद है भूतपूर्व प्रधान सरकार से बात करेंगे, आगे उनसे भी जानेंगे कि इनका विचार क्या है। देखा गया है कि नारी शक्ति के रूप में जब जब नारी सेक्टर 8 में मौजूद मेरे साथ दरबार सेवा की टीम मौजूद है। हाल ही के दिनों में हुए विवादित सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में बैठक होगी। इस बैठक में जो वार्तालाप हुए हैं, जो बातें आई हैं, उसको सामने करने के लिए तैयार करेंगे। मैं शांति गौरा, एक्स गढ़वाल सभा प्रधान पंचकुला और आजीवन सदस्य गढ़वाल सभा चंडीगढ़। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे जो 3 सदस्य निष्कासित किए गए हैं गढ़वाल सभा से, जो कि भूतपूर्व प्रधान जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनका वर्तमान में क्या कार्यकाल था, उन्होंने आजीवन सदस्य किसने बनाया, कितने उन्होंने पूरे कड़ाई सिटी के अंदर महिलाओं का गठन किया, हमारे समाज को जोड़ा और आज उनको बिना कारण के उनको आजीवन सदस्य मतलब निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। जबकि वर्तमान में जो प्रधान है, जो उनकी कार्यकारिणी है, उनका कार्यकाल 3 साल पहले खत्म हो चुका है। ये उनका बिल्कुल भी नैतिक से बाहर है और उन्होंने अपने समाज के ऊपर एक लाछन लगवाया है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्होंने निष्कासित किया है उन लोगों का क्या कार्य है वो पूरा समाज जानता है कि उन्होंने फील्ड में क्या कार्य किए हुए, कैसे समाज को जोड़ा है और कैसे समाज के साथ उन्होंने हर दुख सुख में साथ दिया है। इसलिए हम लोग, जो हमारा समाज है, हमारी चाहे नारी शक्ति हो, चाहे हमारा बुद्धिजीवी समाज हो, चाहे गुजरात हो, जो आजीवन सदस्य है गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के, वो सब उनके साथ है। और हम ये चाहेंगे कि ये जो मतलब उन्होंने गलत किया है वो आगे भी हमारे समाज में ऐसा काम ना हो, इसलिए हम आगे कार्य करेंगे और समाज को, हर समाज के पास जाएंगे कि हमारे समाज के साथ और उन लोगों के साथ गलत हो रहा है जिन्होंने उस मंदिर को बनाया, उस भवन को बनाया, जिन्होंने, मैं भी उसमें 31,000 रुपये जब त्रासदी हुई थी तो चीफ गेस्ट लेके आई थी पंचकुला से, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम भी क्या हुआ था और कैसे इन लोगों ने कैसे घर जाके लोगों को जोड़ा था कि जब हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा दृश्य हुआ था तो यही समाज है, यही गढ़वाल सभा के वो आदमी है जिन्होंने उत्तराखंड में जाके भी उत्तराखंड को सहयोग किया और उन लोगों को भी हर जगह से उठाया है। और ये कड़ाई सिटी के अंदर ये वो लोग हैं जिन्होंने हर घर से गरीब को और अमीर को ये नहीं देखा, हर गरीब को, हर गढ़वाली को उठा के और गढ़वाल समाज से जोड़ा है। और आज वो लोग जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी लड़ाई है तो अपने घर की है, लेकिन जब घर में कोई लाछन लगता है तो वो उस गढ़वाल सभा के अंदर आता है तो उसे हमें अलग रख के ही चलना चाहिए। और जब तक प्रधान जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे सही स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक हमें इस चीज में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। आपने बताया गढ़वाल सभा के आजीवन, तो आप ये भी बताया कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है तो उनको अधिकार नहीं है, तो क्यों उन्होंने अपना ये ऐसे है जी, उनका कार्य, उनका यही विचार था, उनकी पर्सनल लड़ाई है, क्योंकि वहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी था विजय रावत ने बॉडी लेके आया था, क्योंकि विजय रावत को ये पता नहीं था कि गढ़वाल सभा में बॉडी ले जानी है या नहीं ले जानी है।
आपका नेतृत्व करके पहचान बनाई। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जो परिवार सभा में आजीवन सदस्यों को निष्कासित किया गया और सब लोग मिल करके बार बार मीटिंगें होगी। आज तो मीटिंग में 200 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया है। अलग अलग सभाओं के लोगों ने अपनी नींव रख दी है कि इसका जवाब चाहिए। सर, जो मामला उठा है सदस्यों को आजीवन सदस्यों को निष्कासित करने का, आखिर क्या हो गया जो निष्कासित कर दिया? मेरा नाम BS बिष्ट है। ये जो मुद्दा इसलिए उठा कि जो यहाँ पे 15 से 18 तक का जो हमारे कार्यकारिणी के प्रधान विक्रम बिष्ट हैं, ये अब बौखला गए हैं। इनका कोई पर्सनल मैटर है जिनके ऊपर जीरकपुर थाने में IPC धारा 506, 325, 148, 149 पे केस दर्ज है। ये अब बौखला गए हैं और जिनके इस केस के माध्यम से हमें एक पत्र मिला था पीड़ित का, राहुल बिष्ट नाम उनका, और उस पीड़ित के पत्र मिलने के बाद हमने उसकी सुनने के बाद हमने उसको एक बिल्कुल डंप कर दिया था कि भाई उनका पर्सनल मैटर है, हमारा इसमें कोई कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन विक्रम बिष्ट ने हम लोगों 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाया। माननीय कुंदनलाल उनियाल जी पूर्व प्रधान, महासचिव बहुगुणा जी पूर्व महासचिव हैं, और मैं BS बिष्ट के ऊपर लगाया कि इन्होंने राहुल बिष्ट को भड़का करके मेरे ऊपर FIR दर्ज कराया। ये मामला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है। पर्सनल लड़ाई को सभा में लाने का जो प्रयास किया गया वो बहुत ही घिनौनी कार्य है। पर्सनल मामला पर्सनली होना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दे में उठा करके पूरी सभा को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है जो नाकाम हो जाएगी। जानेंगे, उनियाल जी से बात करेंगे। जी, मामला क्या है? ये पारिवारिक विवाद है या भूमि विवाद है? सभा को गुमराह क्यों किया जा रहा है? पहले तो मैं MM न्यूज़ का ही धन्यवाद करता हूँ